साल पहले इस धरती पर एक समृद्ध गांव था, धरती। लोग सुखी थे, खेतों में सोना उगता था। लेकिन इंसान जब लालच में अंधा होता है तो धरती भी रो पड़ती है। मुझे और फसल चाहिए। इस बार बारिश का इंतजार नहीं। धरती को जोत दो, चाहे पूजा हुई या नहीं। महाराज, धरती माँ की पूजा बिना हल चलाना पाप है। मैं राजा हूँ, मेरी आदेश के आगे कोई पूजा नहीं। राजा हल लेकर खुद खेत में जाता है और बिना पूजा किए हल चला देता है। तभी बिजली गिरती है, धरती कांपती है और धरती माँ की गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। अंगार में अंधे राजा, जब तक कोई सच्चे दिल वाला किसान हल नहीं चल रहेगी। 100 साल बीत गए, पर श्राप अब तक टूटा नहीं था। गांव के लोग अब भी धरती से वही सवाल पूछते, कब फसल उगे है धरती माँ? तेरे बिना ये गांव अधूरा है। एक बार तू मुस्कुरा दे। बस एक बार वह अपने बैलों को धीरे से थपथपाता है। चलो वीरू, चलो मोती, हम फिर कोशिश करेंगे। बैल कमजोर हैं, लेकिन अर्जुन पूरे जोश से हल चलाता है। मिट्टी उड़ती है, पर अंकुर नहीं फूटते। गोपाल, रोटी का टुकड़ा बचा है, बस एक, तू खा ले। नहीं माँ, बाबा आएंगे तो उन्हें दूंगा। कुछ हुआ खेत में बस धूल उड़ी, बीज भी सूख गया, अब पानी भी नहीं बचा। अर्जुन, शायद ऊपर वाला भी थक गया हमारी पुकार सुनकर। गांव के चौपाल पर कुछ किसान बैठे हैं, सब निराश। अर्जुन भी वहीं आता है। अब की बार भी खेत सूखा पड़ा है, कहते हैं हमारे गांव श्राप हो या किस्मत। मैं हल चलाना नहीं छोड़ूंगा, पर श्राप है। अरे अर्जुन, तेरे हल से अगर चमत्कार हुआ तो मैं भी तेरे पैर छू लूं, तो तैयार रहना। शायद चमत्कार आज नहीं, पर किसी दिन जरूर होगा। ये क्या रोशनी है? वह धीरे धीरे पास जाता है। जैसे ही हाथ बढ़ाता है, चमक तेज हो जाती। वह मिट्टी हटाता है और वहां से एक पुराना सुनहरी धातु का हल निकलता है, जिस पर कुछ चमकते हुए संस्कृत के अक्षर खुदे हैं। अर्जुन चकित होकर, ऐसा हल मैंने कभी नहीं देखा। वह उसे उठाने की कोशिश करता है। हल बहुत भारी है, पर जैसे ही अर्जुन धरती माँ का नाम लेता है, हल हल्का हो जाता है। अर्जुन धीरे से, धरती माँ, क्या ये तुम्हारा संकेत है? हल से हल्की हवा निकलती है, खेत की मिट्टी हिलने लगती है। अर्जुन, यह हल केवल मेहनत और सच्चाई से चलेगा। जब तू इसका उपयोग करेगा तो धरती फिर से हरियाली देगी। पर सावधान, इसका लालच किसी को मत देना। अर्जुन सपने में हाथ जोड़ते हुए, माँ, मैं वचन देता हूँ, इसे केवल भलाई के लिए इस्तेमाल करूँगा। सपना खत्म होता है। अर्जुन जागता है, उसके माथे पर हल। अर्जुन हल लेकर खेत में जाता है। गांव वाले दूर से देख रहे हैं। अब ये सुनहरी चीज क्या है अर्जुन? अर्जुन मुस्कुराकर, शायद किस्मत का हल। वह हल को धरती में गाड़ता है। अचानक खेत से हवा का झोंका उठता है और मिट्टी से हल्की रोशनी निकलती है। धीरे धीरे अंकुर मिट्टी से निकलने लगते हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू हैं। अर्जुन, माँ, तूने सुन लिया। गांव वाले हैरान रह जाते हैं। ये कैसे हुआ? फसल उगाई। सब भागकर खेत की ओर आते हैं। बच्चे ताली बजाते हैं। अरे देखो, अर्जुन का खेत तो फसल से लहलहा रहा है। कहते हैं उसने कोई जादुई हल पाया है। गांव वाले इकट्ठा होकर अर्जुन के खेत के चारों ओर खड़े हैं। इतने साल से हम सब मेहनत कर रही थी और अब अचानक इस एक के खेत में चमत्कार।
कुछ गांव वाले मुस्कुरा रहे हैं, कुछ शक की निगाहों से देख रहे हैं। अर्जुन मुस्कुराकर, ये धरती माँ का आशीर्वाद है, जादू नहीं, मेहनत का फल है। गांव के बच्चे खेत में खेल रहे हैं, हवा में आशा का माहौल है। माँ, ये हल सच में जादू करता है क्या? सरला मुस्कुराकर, बेटा, असली जादू तेरे बाबा की मेहनत में है। अर्जुन घर में आता है, थका लेकिन संतुष्ट चेहरा। गोपाल उत्साह से, बाबा, आज तुमने क्या किया? खेत तो सोने जैसा चमक रहा था। अर्जुन हंसते हुए, जैसे तू पढ़ाई में मन लगाए, वैसे ही मैंने खेत में दिल लगाया। धरती माँ ने सुन लिया। वह गोपाल के सिर पर हाथ रखता है, हल्की सुनहरी रोशनी उनके। भूरेलाल, अगर अर्जुन के पास सच में जादुई हल है, तो वो सिर्फ उसी का क्या? कहते हैं वो हल सोने का है, बेच दे तो पूरा गांव अमीर हो जाए। भूरेलाल, अमीर? हाँ, पर पहले वो हल हमारे हाथ में तो आए। वह शातिर हंसी हंसता है। दीवार पर रखा जादुई हल हल्का चमकने लगता है। अर्जुन करवट बदलता है और सपने में वही आवाज सुनाई देती है, धरती माँ की। धरती माँ स्वर में गंभीरता, अर्जुन, सावधान रहो। यह हल सिर्फ सच्चे हाथों में फलता है, झूठे हाथों में विनाश लाता है। अर्जुन अचानक उठ जाता है, माथे पर पसीना। सरला चौंक कर, क्या हुआ? अर्जुन, कुछ नहीं, शायद सपना था, पर अजीब डर लग रहा है। अर्जुन खेत में काम कर रहा है। गांव वाले उसके पास आते हैं, उत्सुक और लोभी। अर्जुन, तेरा हल हमें एक दिन के लिए दे दे। अर्जुन, भाई, ये कोई औजार नहीं, धरती माँ का वरदान है, लालच मत करो। भूरेलाल मुस्कुराकर, अरे, हम तेरा क्या बिगाड़ेंगे, बस एक रात को दे दे। अर्जुन कठोर स्वर में, नहीं भूरेलाल, मैं किसी को नहीं दूंगा। भीड़ चुप हो जाती है। भूरेलाल की आंखों में क्रोध और ईर्ष्या झलकती है। भूरेलाल और उसके दो साथी अर्जुन के घर की ओर चुपके से बढ़ते हैं। धीरे, कोई जाग न जाए। वे घर के अंदर घुसते हैं। सरला और गोपाल सो रहे हैं। दीवार पर हल चमक रहा है। भूरेलाल जैसे ही हल को छूता है, हल जोर से चमकने लगता है। हवा का तेज झोंका आता है। साथी किसान, अरे, ये क्या हो रहा है? अर्जुन उठता है और हल की ओर देखता है। हल अब और भी ज्यादा चमक रहा है। अर्जुन धीरे से, ला, तूने अपने वरदान की रक्षा खुद की। सुबह भूरेलाल और उसके साथी चौपाल पर बैठे हैं। उनके कपड़े गीले हैं, आंखें थकी हुई। कहाँ गए थे रात में? भूरेलाल झुझलाकर, कुछ नहीं, बस खेत देखने। ते हुए। लगता है अर्जुन के हल ने सबक सिखा दिया। गांव वाले हंसते हैं। भूरेलाल चुप रहता है, आंखों में। अर्जुन खेत में हल चला रहा है। अचानक हल के नीचे की मिट्टी से तेज रोशनी निकलती है और धरती कांपती है। अर्जुन घबराकर, ये क्या हो रहा है? एक आवाज गूंजती है, धरती माँ की। धरती माँ गंभीर स्वर में, अर्जुन, तेरे गांव की आत्मा पर अभी भी लालच का अंधेरा है। जब तक सब सच्चे मन से मेहनत नहीं करेंगे, वरदान स्थायी नहीं रहेगा। अर्जुन नतमस्तक होकर, माँ, मुझे मार्ग दिखाओ। धरती माँ, लोगों को कर्म का अर्थ सिखा, वरना यह हरियाली फिर बंजर हो जाएगी।
रोशनी मिट्टी में समा जाती है। अर्जुन की आंखों में दृढ़ता झलकती है। अर्जुन सभी को इकट्ठा करता है। अर्जुन, भाइयों, यह हल अकेले किसी के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए वरदान है। अगर हम सब मेहनत से काम करें, ईमानदारी से धरती की सेवा करें, तो यही धरती माँ सबको फल देगी। गांव वाले एक दूसरे को देखते हैं, धीरे धीरे सिर हिलाते हैं। हम तैयार हैं अर्जुन। अर्जुन मुस्कुराता है, हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखता है। रात को अर्जुन हल को आंगन में रखता है। हल से इस बार नीली रोशनी निकलती है और मिट्टी पर एक अजीब सा चिन्ह बनता है, जैसे धरती माँ का प्रतीक। अर्जुन ने लालच पर विजय तो पा ली। गांव का चौपाल, सब किसान इकट्ठा है। भूरेलाल सबके बीच खड़ा होकर मीठे स्वर में बोलता है। भूरेलाल, भाइयों, अर्जुन का हल सबका है, तो क्यों न सब बारी बारी से चलाए? गांव वाले, बात तो सही है। गांव वाले सहमति में सिर हिलाते हैं। अर्जुन चुप खड़ा है। अर्जुन शांत स्वर में, अगर सब मेहनत और सच्चाई से काम करेंगे तो मैं मना नहीं करता। भूरेलाल मन ही मन, अब देख अर्जुन, तेरा जादू कैसे मेरा बनता है। अर्जुन गांव के बीच खेत में हल चलाता है। हल के नीचे से सुनहरी रोशनी फैलती है और कुछ पल में मिट्टी से सुनहरे अंकुर उगाते हैं। गांव वाले हैरान होकर देखते हैं। अरे ये देखो, ये तो सच में जादू है। अर्जुन अपने बेटे गोपाल को हल की छोटी लकड़ी दिखा रहा है। वह वही पुराना हल का टुकड़ा है जो अब सामान्य लकड़ी जैसा दिखता है। अर्जुन, बेटा, ये वही हल है जिसने हमें राह दिखाई थी। गोपाल, पर अब इसमें जादू नहीं है बाबा। अर्जुन मुस्कुराकर, जादू तो तेरे अंदर है। जब तू सच्चे दिल से मेहनत करेगा, धरती खुद तेरे साथ हल चलाएगी। गोपाल भावुक होकर पिता को गले लगाता है। सिख ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सही होता है।